कहानी चालाक सास और समझदार बहू। एक समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में एक वृद्ध सास सुमित्रा देवी और उसकी नई नवेली बहू राधिका रहती थी। सुमित्रा देवी बहुत चालाक और होशियार थी, जबकि वहीं राधिका समझदार और धैर्यवान थी। दोनों के बीच हमेशा थोड़ी बहुत तकरार अनबन चलती रहती थी, क्योंकि सुमित्रा देवी अपनी बहू की परीक्षा लेने का कभी कोई मौका नहीं छोड़ती थी। सुमित्रा देवी ने एक दिन सोचा कि क्यों ना वह अपनी बहू की परीक्षा ले। इसलिए उसने राधिका से कहा, अरे बहू सुन, आज मेरा कुछ नया खाने का मन है, तो तू एक काम कर, तो मुझे 3 ऐसे व्यंजन बना जो बिना आग के तू बना सके। हम भी देखते हैं तू क्या कर सकती है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ जी। उसने सोच विचार कर रसोई में जाना शुरू किया। उसने सोचा कि वो ऐसा क्या बनाए जो बिना आग के बन सके। तो उसने सोचा कि वो पहले दही और फलों का रायता बनाएगी, फिर चटनी और सलाद तैयार करेगी और अंत में नाश्ते के लिए वो आम का रसना बनाएगी। इस तरीके से उसने सारा खाना बनाकर तैयार कर लिया और जब सारा खाना बन गया तो उसने अच्छे से लगा दिया। फिर उसने अपनी सास सुमित्रा देवी को बुलाया। अरे अरे उमा जी, मैंने सारा खाना बनाकर तैयार कर लिया है। अरे आइए तो सही, आइए तो सही। तभी सुमित्रा देवी रसोई में आती है और आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि भाई जो उसने सोचा था वो दूर दूर तक नहीं निकला, क्योंकि उसकी बहू राधिका बहुत ज़्यादा होशियार थी। उसने तीनों के तीनों पकवान बिना आग के पकाए थे, जिस कारण सास का लेना परीक्षा असफल हो गया था, क्योंकि इसकी बहू राधिका उसमें सफल हो गई थी, जिसमें राधिका ने अपने आप को खाने के मामले में तो साबित कर ही दिया था। सुमित्रा देवी ने सोचा कि राधिका की परीक्षा और भी कठिन बनाएगी, क्योंकि वह पहली परीक्षा से खुश नहीं हुई थी। उसने अगले दिन राधिका से कहा, अरे ओ बहू, मुझे तुम्हारे हाथ की बनी मिठाई खानी है, लेकिन सुन, इसमें चीनी का उपयोग नहीं होना चाहिए। जा बना के लेके आ मेरे को, साथ ही स्वादिष्ट भी बननी चाहिए। राधिका ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ जी। उसने ध्यान से सोचा और रसोई में गई। राधिका ने खजूर और गुड़ का इस्तेमाल कर बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बना लिए। लड्डू बनाने के बाद उसने लड्डुओं को लगा दिया और तब अपनी सास सुमित्रा को बुलाया। सुमित्रा आई और लड्डुओं को दोनों ने खाना शुरू किया और वे इतने स्वादिष्ट बने थे कि वह कुछ बोलने लायक नहीं बची थी। उसने महसूस किया कि राधिका कितनी समझदार है और कितनी कुशल है। और तीसरी बार वह अपनी बहू की धैर्य की परीक्षा लेने को आतुर थी, क्योंकि सुमित्रा देवी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। जिसमें उसने कहा, राधिका ओ राधिका सुन, मुझे घर कुछ दिनों से गंदा गंदा लग रहा है, तो तू एक काम कर, आज घर के कोने कोने को अच्छी तरह से साफ कर दे, क्योंकि मुझे घर का गंदापन अच्छा नहीं लगता। जा कर दे। तो फिर दोबारा से मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है माँ जी, और अपने काम पर चली जाती है। अपने काम को अच्छी तरीके से देखती है और फिर अपने काम पर लग जाती है। तभी काम होने के बाद अपनी सास को बुलाती है। जब उसकी सास आती है तो घर के कोने कोने को परखती है और देखती है कि उसकी बहू ने तो घर को बहुत ही अच्छे से चमका रखा था, जैसा वो चाहती थी। अब दोबारा से सास की परीक्षा असफल हो गई थी, क्योंकि उसकी बहू ने दोबारा से अपने आप को सफल बहू होने को बता दिया था। इतनी परीक्षा लेने के बावजूद भी सुमित्रा थकी नहीं थी। वह एक और बार चाहती थी कि वह अपनी बहू की परीक्षा आखिर बार और लेना चाहेगी, जिसके परिणाम में वह अपनी बहू राधिका से कहती है
कि बाजार से एक ऐसी साड़ी लेकर आए जो कि सस्ती और अच्छी दोनों, क्योंकि उसने शर्तें रखी थी सस्ती और अच्छी होने की। राधिका ने अपनी सास की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और बाजार की ओर चल पड़ती है, जहाँ पर वह दुकानदार से बहुत ही समझदारी से बात करती है और उसी प्रकार की साड़ी को पैक करा लेती है जिस प्रकार की साड़ी उसकी सास सुमित्रा देवी को चाहिए थी, जिसके परिणाम में वह साड़ी अपने सास सुमित्रा देवी को देती है और उसकी सास आखिरकार में खुश हो ही जाती है। कुछ समय बाद सुमित्रा देवी ने महसूस किया कि उसकी बहू वास्तव में बहुत कुशल और समझदार और धैर्यवान भी है। उसने सोचा कि वह अपनी बहू की परीक्षा लेना अब बंद करेगी। इसलिए एक दिन उसने राधिका को बुलाया और कहा, बहू, मैं समझ गई हूँ कि तुम कितनी कुशल और समझदार हो। मैंने तुम्हारी कई परीक्षाएं ली और तुमने हर बार की तरह मुझे हमेशा गर्व महसूस कराया। माँ जी, आपके परीक्षणों ने मुझे और भी मजबूत और कुशल बना दिया। मैं हमेशा आपका सम्मान करती हूँ और आपके मार्गदर्शन को सराहती हूँ। इस तरह सुमित्रा देवी ने राधिका को गले लगा लिया और दोनों के बीच की तकरार अनबन हमेशा के लिए समाप्त हो गई। उस दिन के बाद सास और बहू की जोड़ी ने मिलकर हर काम किया और एक दूसरे का साथ दिया। उनकी समझदारी और प्रेम ने पूरे गांव में एक मिसाल कायम कर दी।